Good morning, students. Children, today I will start English of class 4. Children, as you know that lesson 1 to 7 I have completed along with the question answer, filling in blanks and all exercise 1. So today I will start lesson 8 of your textbook. So be ready and open your book and go to page number 49. Page number 49. When you will reach there on the page number 49, then you will say the lesson name, the fire that would not burn, और lesson 8 आपको ये मिलेगा. तो lesson का नाम है the fire that would not burn. फायर मीन्स आग, वह आग जो फिर से जली नहीं, अर्थात आग बुझ गई तो फिर से जली नहीं, इस लेसन का मतलब हुआ. द फायर दैट वुड नॉट बर्न, वह आग जो एक बार बुझ गई तो फिर जली नहीं. ये आपका लेसन का नेम है. अबाउट द चैप्टर, आओ चैप्टर में देखते हैं क्या है. कोल्ड वेदर चेंजेस द इन्वायरमेंट. कोल्ड वेदर चेंजेस, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया सराउंडिंग्स में, जिस कारण से पूरा एनवायरनमेंट, वातावरण परिवर्तन हो गया. वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस. पानी जम के बर्फ़ बन गया. पानी जम के बर्फ़ बन गया. स्नो शीट और आइस लेस हो गया. और बर्फ़ जो है जम गया, एक परत के रूप में जम गया या हिमखंड हो गया. आइस ग्लेस का मतलब होता है हिमखंड होना. बर्फ़, पानी जो है बर्फ़ से एकदम ढक गया और परत के रूप में जम गया. इतनी ठंडी पड़ रही थी. मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम इनएक्टिव एंड रेस्ट. बहुत से पेड़ पौधे, बहुत से जानवर इनएक्टिव हो गए, बेकार हो गए हैं. इतनी ठंडी के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और ठंड से बचने के लिए वो कहीं ऐसे स्थान पे खोजने लगे जहाँ उनको आराम मिले. सम एनिमल्स हाइबरनेट मतलब शीत निद्रा. कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि सो गए, ठंड के मारे निकलना ही नहीं चाहते थे और सो गए. द ओनली प्लांट्स दैट ग्रो एंड रिमेन ग्रीन आर द एवरग्रीन्स. केवल आपको वातावरण में पेड़ पौधे दिखे और वहाँ का वातावरण सुंदर दिखा, और एवरग्रीन्स आपको चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता दिखा, बाकी कुछ भी नहीं दिखा. पीपुल प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड विथ विंटर क्लॉथिंग. पीपुल प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड विथ विंटर क्लॉथिंग. और लोग अपने आप को जाड़े वाला कपड़ा पहने, और भी जो स्वेटर है, रजाई है, कंबल है, इस तरीके से अपने आप को गर्म पाने के लिए सुरक्षित इन सब चीज़ों का उपयोग किए. रीड द स्टोरी ऑफ वन सच विंटर. आओ अब हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं, ऐसे ही जाड़े की एक रात. देयर वॉज ग्रेट ट्रबल इन द वाइट पैलेस दैट स्टूड ऑन टॉप ऑफ द हिल. देयर वॉज ग्रेट ट्रबल इन द वाइट पैलेस. बहुत परेशानी की बात है. वाइट पैलेस, पहाड़ियों के ऊपर एक महल था, जिस महल का नाम उन्होंने वाइट पैलेस बताया है. पहाड़ियों के, देयर वाज ग्रेट ट्रबल इन द वाइट पैलेस दैट स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द हिल. जो पहाड़ियों के, बर्फ की पहाड़ियों की ऊंचाई पर एक बहुत सा सफ़ेद महल था. द ह्यूज फायर दैट हैड बर्न इन द पैलेस. और उस महल के अंदर बहुत बड़े मात्रा में आग को जलाया गया था. ठंडी से बचने के लिए आग को जलाया गया था किचन में. फॉर ईयर्स एंड सडनली गॉन आउट. बहुत सालों से उसमें लगातार आग जली रहा था किचन में, और अचानक से वो आग बुझ गई. एंड नो वन वाज एबल टू लाइट इट अगेन. और कोई भी व्यक्ति उसको फिर दोबारा जला नहीं पाया. एक बार वो जब बुझ गए तो कोई भी व्यक्ति उसको जला नहीं पाया. इट वॉज डीप कोल्ड आउटसाइड. चारों तरफ अंधेरा, ठंडा.
द हिल वॉज वाइट विथ स्नो एंड द फाउंटेन्स इन द पैलेस गार्डन लुक। द हिल वॉज वाइट विथ स्नो, और चारों तरफ का जो वातावरण था वह पूरा बर्फ़ से ढक गया, बर्फ़ की पहाड़ियों से ढक गया। और द पैलेस गार्डन लुक लाइक टॉल लेडीज ड्रेस इन वाइट क्लॉथ्स, और पूरा का पूरा वातावरण, वो गार्डन, बगीचा ऐसे मालूम पड़ रहा था जैसे कि औरतें अपने कपड़े को उठा करके टांग देती हैं। अगर कोई औरत को कोई बोलने वाला न रहे, अपने फ्री में रहें, तो वो कभी भी अपने कपड़े को उठाएंगी और ऐसे ही लुबेदे की तरह टांग देंगी। तो लेखक वो कंपेयर करता है और कहता है कि गार्डन बर्फ़ से इस प्रकार से ढकी हुई थी जैसे कि लेडीज़ लोगों के कपड़े चोंगे की तरह लटका दिया जाता है, लबादे की तरह लटका दिया जाता है, ऐसा पूरा वातावरण दिख रहा था। Inside in the place it was so cold that people were blowing on their fingers and saying that something must be done at once to start the fire in the kitchen. लोग ठंड से सिकुड़ रहे थे, लोग ठंड से काँप रहे थे, जिस कारण से घर के सारे लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि जितना जल्दी हो सके किचन में आग को जलाया जाए, अदरवाइज़ ठंडी हम लोगों को बहुत काट दे रही है। It had been the warmest and the most useful fire in the palace, always bright and glowing and cheerful. It had been the warmest and the most useful fire. पहले इस तरीके की ठंडी आती थी तो महल के अंदर वातावरण गर्म वाला होता था, दिन रात आग लगी रहती थी किचन में, आग के पास लोग बैठ करके जो है अपने आप को सेक लेते थे और ऐसे माहौल पहले होते थे। It made the big kettle sing. It made the big kettle sing and it cooked the food and painted pictures in the fireplace for the little princess who always sat in front of it before and he went to bed. और वहाँ पे जो है एक आग के ऊपर एक केतली रख दिया जाता था और वहाँ पे एक बहुत सी प्यारी सी बच्ची, लिटिल प्रिंसेस के नाम से जो बच्ची थी, वो बैठ कर के वहाँ उसके पास हमेशा रहती थी और प्राकृतिक नज़ारों को देखती थी। तो बच्चों, ये एक पैराग्राफ हमने आपको पढ़ा दिया है, अब इसको आप लोग रिवीजन करिए, नेक्स्ट कल होगा। ओके, दैट्स ऑल।